जय हिंद दोस्तों, मैं सुब्रत राय, आप देख रहे हो फिल्म इफेक्ट। हालांकि आप लोग जानते हो कि हर हर गंगे का जो ट्रेलर है वो लॉन्च हो चुका है और वो 2 चैनल पर आया था, DRJ रिकॉर्ड्स पर और सिनेमा आर्ट्स पर। हमारी अगर राय माने तो किसी भी ट्रेलर को सिर्फ एक चैनल से रिलीज करना चाहिए, यानी कि जितने भी पब्लिक का जो भी एक्साइटमेंट होता है, जो भी रिस्पांस होता है, वो एक चैनल पर दिखाई देता है कि पब्लिक कितने एग्रेसिव है इस चीज़ को मतलब कितने एक्साइटेड है इस चीज़ को देखने के लिए। क्योंकि आप अलग अलग चैनल से करेंगे तो एक ही लोग उससे देखेंगे जो उससे कनेक्ट हैं। रिस्पांस तब आता है जब एक ही चैनल पर आए, कोई अच्छे से चैनल पर आए जो ट्रेंडिंग सेक्शन में जाए। ट्रेंडिंग सेक्शन में जाने के बाद ऐसा भी होता है ना कि वो जो आया है, जो भी प्रोजेक्ट होता है, अगर आप ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर दिया है तो ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएगा तो लोग उसको ज़्यादा देखेंगे, तो उसका रिस्पांस कुछ अलग रहेगा। खैर, अगर नहीं भी गया तो वो ट्रेलर एक तरह से आप मानो तो फ्लॉप है, क्योंकि मैंने जब देखा तो मैं सोचा रिस्पांस करूँ तो करूँ क्या। अगर जिस तरह से इस फिल्म का जो हाइप बना गया था, अगर पवन सिंह के स्टाइल में कहा जाए तो दिस है दैट है, जो कुछ बोला गया है इसके बारे में, बहुत दिन से मैं देख रहा था ये भूचाल, ये भूकंप लाएगा। यार केवल ये सब भौकालबाजी केवल भोजपुरी में क्यों होता है, रियलिटी क्यों नहीं आती है। मैंने देखा तो मुझे सब कुछ तो पहले जैसे ही दिखा उसमें। हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है दोस्तों। अब तक की बात हो गई कि फिल्म को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए पब्लिकली। अब बात करते हैं फिल्म में क्या चीज़ नया है और क्या चीज़ है ऐसा है जो ऑडियंस को थिएटर तक ले जाए। गंगा मैया के अंदर की जो फाइट है वो ओरिजिनल लग रहा है और वो मतलब भोजपुरी में आज से पहले नहीं हुआ है। दूसरा कि उस तरह से जब फिल्म की वो ट्रेलर की जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें जो पक्षी दिखाया गया है वो भी VFX का मतलब प्रॉपर यूज नहीं हुआ है। दूसरा कि हमने देखा है जो तुरंत स्टार्टिंग में न्यूज़ आता है कि जिस जल को पीने से कई लोगों की मौत होगी, वो जो एंकर हैं उनके किनारे जो ग्रीन स्क्रीन वाला जो मैटर है वो भी बढ़िया से क्लियरफाई नहीं किया गया उसको भी। मतलब एडिटिंग में जहाँ से भी आप देखोगे बहुत कमज़ोर पड़ रहा है ये। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे फिल्म में जो फाइट होती है वो तो इंसान अपने से गिरता, सारी एक्टिंग होती है तो आप लोगों को पता है, पर एक्टिंग में इस तरह से होना चाहिए कि वो देखने में अच्छा लगे। अब कोई नया पंच, कोई नया स्टाइल, तो ये सब चीज़ थोड़ा सा जो पब्लिकली होता है वो अब आप देख लो कि एक तो अल्लू अर्जुन का एक स्टाइल था जो एक को कंधे पर रख करके दबाता है, फिर दोनों एक साथ खड़े होते हैं। अब वो गिराया तो एक अलग तरीके का इमेज जो होता है वो क्रिएट होता है पब्लिक के बीच में। अब एक ही तरह के एक्शन, नॉर्मली एक्शन, तो ये चीज़ तो भोजपुरी में होता आया है और पवन सिंह तो एक्शन स्टार ही हैं, तो उनके लिए एक्शन कोई बड़ी बात तो है ही नहीं। तो भोजपुरी में मतलब आप कुछ नया लेकर आ रहे हो। बहुत सारे भूचाल मचा रहे थे कि ये पैन इंडिया क्या है, उसमें तो मुझे पैन इंडिया जैसा कुछ भी नहीं दिखा। हमें लगता है भोजपुरी का ऑडियंस वहाँ तक पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है। कितने भाषाओं में रिलीज हो जाएगी, जब तक फिल्म को आप उस लेवल तक नहीं लेके जाओगे। और फिल्म में आप देख लो जो सिनेमेटोग्राफी की बात कर लो या फिल्म का लोकेशन, तो ठीक है, पर किस तरह से किस एंगल पर कैमरा होना चाहिए, कुछ ये भी मैटर करता है। चाहता तो कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। बाकी आपको कैसा लगा ये ट्रेलर कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।